दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिएगा टॉपिक का क्या नाम होने वाला है, तो टॉपिक का नाम रहेगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इसके क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको अपन यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर अपन डील करेंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन को कंप्लीट अपन यहाँ पर रीड करेंगे। और देखिएगा अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर अपन बात करें भाई लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आखिर ये जो लेवल्स हैं ये कितने भागों में बटे हुए हैं, क्या इनका मतलब है, सबसे पहले अपन यहाँ पर ये देखेंगे। तो देखिएगा आप सभी को पता है कि अपनी जो हेल्थ है, क्या अपना जो हेल्थ है उसका एक स्टेटस है वो क्या रहे, सही तरीके से मेंटेन रहे। आपको पता है हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, कभी कभी क्या होता है उसमें कोई डिमनिंस आपको देखने को मिलता है। मतलब कि अपना जो शरीर है वो एक हेल्दी कंडीशन से किस तरफ जाने लग जाता है, डिजीज की तरफ जाने लग जाता है। उन सारी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, उन सारी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन बताए गए थे। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन टोटल कितने प्रकार के थे, तो टोटल 4 प्रकार के थे। अब 4 प्रकार कौन कौन से थे उनकी अपन यहां पर बात कर लेते हैं। नोट कीजिएगा, सबसे पहला जो अपना लेवल ऑफ प्रिवेंशन है और उसका नाम है, फर्स्ट नंबर पे नोट कीजिएगा, वो है प्रीमोर्डियल। कौन है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। एक एक करके अपन चारों को यहां पर देखेंगे। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, नेक्स्ट आ जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन, नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन, और लास्ट आ जाएगा फोर्थ नंबर पे टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको समझ आ गया कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन आखिर होता क्या है। तो अपना जो हेल्थ स्टेटस है, कभी कभी अपन बीमार भी हो जाते हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए, उस नुकसान को, उस डिजीज को, उस इंजरी को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया कि आप इस कैटेगरी के अंदर अलग अलग अपन इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि प्रीमोडियल हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। अब एक एक करके इनको अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप यहां पर हेडिंग के तौर पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहां पर लगाएंगे भाई, अपन ने पहला डिस्कस किया है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। अब आखिर प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन होता क्या है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब है कि कोई भी पर्सन है उसके अंदर आज के दिन क्या है, किसी भी प्रकार की कोई डिजीज है वो क्या है उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। डिजीज क्या है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? फिर भी डिजीज प्रिवेंट नहीं है, फिर भी अपन उसको क्या राय देंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलेंगे। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए। अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है, आपने देखा होगा जो अपना सिगरेट का पैकेट आता है, उस सिगरेट के पैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान करने से कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपको कर्क रोग हो सकता है, कि मतलब कैंसर हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अभी जो पर्सन था सिर्फ उसने सिगरेट का पैकेट खरीदा था, उसने पीना चालू नहीं किया, पर उससे पहले उसके अंदर लिखा हुआ था। इसी के अलावा एक एग्जाम्पल और देखें, अपन क्या चल रहे थे, सड़क पे जाते हैं बाइक लेकर के, और सड़क पे वहां पर अपने बार बार लिखा हुआ होता है कि गाड़ी है उसको धीमे चलाओ। इसके अलावा हेलमेट पहनो। क्या हेलमेट पहनो एक्सीडेंट होने के बाद बताया गया है? नहीं, एक्सीडेंट होने से पहले अपने को बताया गया है। मतलब कि लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई करने के लिए बोला है। और क्यों बोला है? ताकि आने वाले टाइम में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी अपने को नहीं हो। मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर प्रिवेंशन देखने को मिला। उस डिजीज कंडीशन से अपन क्या हो गए, प्रिवेंट हो गए। तो यहाँ पर समझ आ गया आपको, ये है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। याद रखना इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है, वो रिस्क फैक्टर क्या होता है, अपसेंट होता है। बस ये लाइन अगर आपको याद है तो कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं आने वाला। प्री मॉडल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर क्या होता है, अपसेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लेविस प्रिवेंशन में क्या कर दिया गया, डिजीज है उससे प्रिवेंट करने के लिए अपने को लाइफ स्टाइल को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपनी जो हैबिट्स है उनको अपने को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, और नेक्स्ट है अपना सेकंड नंबर पे जो मैंने यहां पर आपको बताया था, वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। चलो भाई नेक्स्ट यहां पर देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है
कि इस कंडीशन में क्या है, जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। याद रखना, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। इसमें अगर मैं बात करूं इसके इंटरवेंशन की, तो इसमें दो चीजें आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आता है हेल्थ प्रमोशन और दूसरा आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब इनका मतलब क्या है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड आ चुके हैं जो कि मोड ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इनकी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो, हेल्थ प्रमोशन, यहाँ पर हेल्थ प्रमोशन का मतलब क्या है कि जो लोग हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन के द्वारा, क्या इम्यूनाइजेशन के द्वारा, या फिर अपन क्या कर रहे हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन का मतलब अपन को शिक्षा दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से कोई भी बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, भाई जो एनवायरमेंट है उनमें कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर देंगे, जैसे कि कहाँ जहाँ पे प्रदूषण है अपन क्या करेंगे, उस प्रदूषण को कम कर देंगे। तो इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन हो गया, इन सारी चीजों से क्या कर सकते हैं अपन, बचाव कर सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन था उसने क्या कर दिया, एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। उसको अपन ने लास्ट जो प्री मॉड्यूल में क्या बोला था कि आप एक्सरसाइज करना, प्रॉपर रेस्ट करना, प्रॉपर स्लीप करना, उसने सारी चीजें बंद कर दी। अब उसको लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, जैसे कि बहुत ज्यादा मीठा खा रहा है, शुगर ले रहा है, तो आने वाले टाइम में उसको डायबिटीज हो सकता है। मतलब अभी उसके अंदर क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, मतलब वो डिजीज क्या है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये दो चीजें होती है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। इसमें याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो यहां पर मैं हेडलाइट कर देता हूं, रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, और नेक्स्ट अपन यहां पर चलेंगे अपना जो थर्ड नंबर का जो था लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नेक्स्ट है टर्सरी प्रिवेंशन। चलो नेक्स्ट यहां पर आप लगाना थर्ड नंबर पे, सॉरी टर्सरी नहीं, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब आखिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं भाई, प्राइमरी प्रिवेंशन में तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, इसमें क्या होगा, इसमें जो डिजीज है वो उस पर्सन के अंदर हो चुकी है, डिजीज ही क्या है उसके अंदर प्रेजेंट है, याद रखना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन के अंदर, इसके अंदर अपना पहला काम होगा अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन। भाई कोई भी बीमारी अगर उस पर्सन के अंदर आई है तो जितना जल्दी डायग्नोसिस करो और क्या करो, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, जितना हो सके उतना अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट सॉरी ट्रीटमेंट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, इसको अपन यहां पर इरेज कर देते हैं, यहां पर क्या आएगा, डिटेक्शन आएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। चलो, अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रीटमेंट, ये दो चीजें इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन के अंदर आती हैं, किसके अंदर, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, अब देखो इनका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पर्सन है उसमें बीमारी क्या हो चुकी है, हो चुकी है, प्रेजेंट हो चुकी है। अब जितना जल्दी हो सके उस डिजीज का पता लगाओ और उसका जितना जल्दी हो सके उस डिजीज का इलाज चालू कर दो। बस इसके अंदर यही है कि कैसे भी करके जो बीमारी आ चुकी है उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाओ और उसको ट्रीटमेंट दो। अब ट्रीटमेंट के अंदर देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग पूछेगा, अपन किसी पर्सन को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, तो आपका जवाब वहां पर हर बार क्या जाना चाहिए, आपका जवाब जाना चाहिए सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसके अलावा जो पैप स्मीयर टेस्ट होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए करवाते हैं पैप स्मीयर, तो पैप स्मीयर भी किसके लिए होता है, ये भी कंप्लीट होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। इसके अलावा जो अपनी आई की सर्जरी होती है, आई की सर्जरी भी किसके अंदर आती है, आई की सर्जरी भी इसी के अंदर आती है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी भी अपने से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट अपन यहां पर आ जाएंगे, और लास्ट अपना यहां पर है फोर्थ नंबर का, और वो कौन सा है, वो है फोर्थ नंबर पे टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है भाई, अब टर्सरी प्रिवेंशन की अपन यहां पर बात करेंगे, आखिर टर्सरी प्रिवेंशन में होता क्या है। तो देखो, टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी में क्या हो गया था, डिजीज आ चुकी थी, अपन ने उसका जितना जल्दी उसका पता लगाया और उसको ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया। अब टर्सरी प्रिवेंशन में अपना काम होगा कि जो पर्सन है उसको बीमारी तो हो चुकी है, भाई बीमारी हो भी गई, बीमारी ठीक होने के चांसेस पे है, अपन वहां पर कोशिश करेंगे जो डिसएबिलिटी लिमिटेशन की, डिसएबिलिटी लिमिटेशन,
और एक और इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन के अंदर दो चीजें आती हैं। फर्स्ट आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन और सेकंड आता है रिहेबिलिटेशन। अब आखिर रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है? मतलब कि जो पर्सन बीमार हुआ था उसकी जो स्थिति खराब हुई थी उस स्थिति को अपन क्या कर रहे हैं, पहले जैसी कंडीशन में ला रहे हैं। क्या? पहले जैसी कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब एक एग्जांपल यहां पर मैं देता हूं। एग्जांपल जब आपको सुनोगे ना तो एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि हाँ बिल्कुल हमें समझ आ चुका है। स्थिति पहले जैसी मतलब कोई पर्सन था जिसका कोई लेग या फिर उसका जो हैंड था उसका एम्पुटेशन करना पड़ गया, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसका हाथ पैर कट गया। अब वहां पर अपन क्या करेंगे, कोई एम्पुटेशन अपन वहां पर करेंगे, मतलब कि सेम वैसा ही अपन कुछ करेंगे, लेग या हैंड में उसको कुछ करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर उसको पहनाएंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, उस कंडीशन को पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो डिसेबिलिटी मतलब जो हैंडीकैप्ट अगर वो विकलांग होने जा रहा था उसको अपन एक लिमिट में रख देंगे, वहीं रोकने की कोशिश करेंगे और उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। याद रखना ये होता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें जहां से अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर? तो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर यहां पर देखना सबसे फर्स्ट है, याद रखना, मेडिकल रिहेबिलिटेशन। अगर क्वेश्चन बन जाए कि मेडिकल रिहेबिलिटेशन किसके अंदर आता है तो ये आता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। मेडिकल के अलावा वोकेशनल हो गया, वोकेशनल के अलावा सोशल रिहेबिलिटेशन हो गया, मतलब सोशल रूप से अपन पेशेंट को वापस पहले जैसी कंडीशन में ला रहे हैं जैसा उसका सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप था। नेक्स्ट है साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। क्लियर है भाई? ये चार चीजें हैं, ये वापस से उसी कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी सर्जरी है, जितनी भी सर्जरी अगर आपसे पूछे कि कोई भी सर्जरी है उसको कब परफॉर्म करेंगे तो आपका जवाब वहां पर क्या जाना चाहिए, आपका जवाब आना चाहिए टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट अपन ने यहाँ पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में यहाँ पर देख लिया है कि आखिर लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते क्या है। एक एक करके यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आपके सामने। सबसे पहले प्री मॉड्यूल को अपन ने पढ़ा है, फिर प्राइमरी को पढ़ा है, फिर सेकेंडरी को, फिर टर्सरी को। क्लियर है? तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। इससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आता है तो सिंपल बस आपको इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है, बस आपकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करना। न कोई लाइक, न कोई कमेंट और न कोई सब्सक्राइब, ओनली शेयर चाहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।